वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि जो आदमी प्रतीक्षा नहीं कर सकता वह आदमी प्रार्थना भी नहीं कर सकता। आदमी थोड़ी सी दूर चलता है और थक जाता है, उसे विश्राम की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ लोग जीवन में विश्राम ही करते रहते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो निरंतर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कई बार बंधुओं, मन और शरीर इजाजत नहीं देते, लेकिन फिर भी आपके चरणों में उपस्थित होता हूं। उसका कारण यह है कि मैंने जब से इस चैनल की स्थापना की, मैंने बड़ी संख्या में कमेंट देखे। बहन भाई कहते हैं कि आपके आने से हमारा दिन अच्छा हो जाता है, हमारे भीतर एक नया हौसला जाग जाता है। ये सब आप लोगों का बड़प्पन है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप बहुत बड़े दिल के मालिक हो। परमात्मा ने आपको बड़ी हिम्मत भी दी है, लेकिन कई बार हालात और परिस्थितियां सोचने को मजबूर कर देती हैं। प्रण न हो मेरे पराजित, प्रण न हो मेरे पराजित, हार मत विश्वास, कुछ दिनों का और संकट, कुछ दिनों संत्रास। किस्त अंतिम स्वेद की तू चुका कर हो उऋण, और थोड़े दिन टूट मत मेरे हृदय, और थोड़े दिन। क्या कहा है निज धर्म ने कि अंतिम स्वेद की बूंद, स्वेद पसीने को कहते हैं, अंतिम किस्त पसीने की जब तक नहीं चुका दोगे तब तक आप उऋण नहीं हो सकते। ये संसार है। यहां कई बार मंजिल हाथ आकर भी दूर निकल जाती है। कई बार सपने हकीकत में बदलते बदलते भी रह जाते हैं। इंसान का संघर्ष वह परिणाम लेकर नहीं आता जिसकी उसे उम्मीद होती है, और इन्हीं हालातों के कारण कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग बेचैनी में हो जाते हैं। बंधुओं, ये जीवन है और इस जीवन की सच्चाई यही है कि थोड़े से ही हिम्मतवर लोग मंजिल तक पहुंचते हैं, अन्यथा ज्यादातर तो लौट जाते हैं। हौसला चाहिए, धैर्य चाहिए, इंतजार चाहिए। क्या कहा है निज धर्म ने कि जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता वह प्रार्थना भी नहीं कर सकता। जब मैं छोटा था तो कबीर साहब को बहुत पढ़ता था। उनकी एक बात कई बार मुझे याद आती है। उनका दोहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। ठीक से समझना मेरी बात को और उस पर गौर करना। कबीर साहब ने क्या कहा?
कि मेरे साथ चलने के लिए इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि घर जलता है तो जल जाए। कौन सा घर? वह जो आपने मन का घर बना लिया है और उस मन के घर में तरह तरह की वासनाएं हैं, तरह तरह की आकांक्षाएं हैं और बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं। वह जो आपने कामनाओं के बड़े गहरे सपने बना लिए हैं और सपनों के महल सजा लिए हैं, उन सब को यदि आप जलाने को राजी हो तो आज ही और अभी आपको परमात्मा की आवाज सुनाई पड़ सकती है। उसके भीतर की राख झड़ सकती है। ठीक से समझना, आपके भीतर का अंगारा निखर सकता है। बस हालातों और परिस्थितियों को समझना पड़ता है। बंधुओं, जो महल में रहता है उसे लगता है कि झोपड़ी में रहने वाला चैन की नींद सोता है, बड़े ही आराम से नींद आती है। लेकिन आप जानते नहीं कि जो झोपड़ी में सो रहा है उसके मन में भी महल को लेकर हलचल रहती है। कभी मौका मिल जाए तो वह बाहर से ही देख आता है। ये सब मन के खेल हैं। आदमी की जो परेशानी है और उसकी जो कहानी है उसे गौर से देखना। आदमी सबसे अधिक जो परेशानियां हैं वह दूसरों को देखकर इकट्ठी करता है। कई बार दूसरे की कही बात आदमी के दिमाग पर इतनी हावी हो जाती है कि वह उसे भूलने की कोशिश तो करता है लेकिन भुला नहीं पाता। लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने से मन अशांति की तरफ बढ़ता है। आप कभी छोटे बच्चे को गौर से देखो। बच्चे में कभी ऐसा कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता कि दूसरा क्या कहेगा। बच्चे को जिस काम में आनंद मिलता है वह केवल उसी काम को करता है। उसे जमीन में लेटने में मजा आता है तो वह तत्काल लेट जाता है। उसके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, वह एक झट से लेट जाएगा। उसे कपड़ों की फिक्र नहीं है, ना ही कोई मिट्टी की धूल की चिंता है। घर से मिलने वाली डांट डपट के बारे में भी बच्चा कभी नहीं सोचता। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा होता है, जानते हो, फिर वह दूसरों की चिंता करने में लग जाता है। इसे समय का फेर कहते हैं। ठीक से समय को समझने का प्रयास करें। यह समय ही आपको यहां तक लाया है। बेकार की बातों से जब तक परे नहीं हटोगे और जब तक स्वयं के साथ चलना नहीं सीखोगे तो हालात अच्छे हों या बुरे हों, आप वास्तविकता को नहीं समझ पाओगे। बंधुओं, समय का काम है बदलना। यह प्रतिदिन बदलेगा, इसकी चिंता छोड़ दो। आप देखो, यदि आप किसी तालाब से पानी भरते हो, गौर से देखना, जब भी कोई व्यक्ति नदी तालाब से अपना घड़ा भरता है तो वह घड़ा भरते समय तत्काल वही एक खड्डा बन जाता है। जानते हो, अगली ही घड़ी जब आप पानी भरकर परे हटते हो
वह जो गड्ढा होता है अचानक भर जाता है। चारों तरफ से पानी दौड़ता है और उस गड्ढे को भर देता है। इसलिए कहता हूं, भले ही कुछ लोगों ने भोले भाले लोगों को डराने का धंधा चला लिया होगा, लेकिन सबका अपना कर्म है और करने वाले को भुगतना पड़ेगा। मैं तो आपका छोटा हूं या बड़ा हूं, भाई हूं आपका। एक बात आपको आज बता देता हूं, कई बार आदमी सपने में डर जाता है। अपने ही हाथ अपनी छाती पर रखे होते हैं, लेकिन उसे लगता है कि कोई पहलवान मेरी छाती पर आकर के बैठ गया। लेकिन जो ही आंख खुलती है तो वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अपने ही सपने कई बार इंसान को खाए जा रहे होते हैं। इंसान का खुद का सपना ही उसे परेशानी में डाल देता है, लेकिन जो ही आंख खुलती है हकीकत सामने आ जाती है। बस थोड़ा आंख को खोलने की जरूरत है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास लेना और 7 बार ताली बजाना, फिर सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना। शिवलिंग पर जल, गंगा जल या दूध कोई भी एक चीज चढ़ाना, अभिषेक करना और शिवलिंग पर लगे घंटे को 7 बार बजा देना। एक समय भोजन करना, एक समय का भोजन पुण्य में लगाना। तुलसी को जल अर्पित करना, शाम के समय महादेव के सम्मुख एक दीप जलाना। भूमा शंकर भूमा शंभु, जय शिव शंकर हरि हरि शंभु। भूमा शंभु, जय शिव शंकर हरि हरि शंभु। इस महामंत्र को जपना आपका समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 21 दिसंबर दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, समय की गति सामान्य रहेगी। किसी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। आमदन का कोई नया अवसर मिल सकता है। से ठीक रहेगी, यात्रा होगी और कोई शुभ सूचना भी आ सकती है। वृषभ, कोई पुरानी बात या किसी की कही बात आपके मन को घेर सकती है। थोड़ा सजग रहना होगा। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। आमदन ठीक होगी। हां, किसी बात को लेकर किसी से मनमुटाव हो सकता है। उस समय संयम रखना होगा। मिथुन, आज कोई नया खुशी का समाचार आ सकता है। से ठीक रहेगी। कोई नया संपर्क बनेगा, लेकिन किसी करीबी की चिंता से आपका मन भी परेशान रह सकता है। कर्क, दोपहर से पहले का समय थोड़ा आज उतार चढ़ाव भरा है। मन में कोई नेगेटिव सोच भी पैदा हो सकती है। ध्यान रखें, दोपहर के बाद समय बदलेगा। मेहमान आ सकते हैं। बिगड़े काम में सुधार हो सकता है। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है। सिंह, रोजगार से आमदन ठीक होगी, लेकिन मन और शरीर किसी बात के कारण थकावट महसूस कर सकता है। करीबी लोगों से मिलन का योग है और कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। कन्या, कामकाज में थोड़ी आज अस्थिरता रह सकती है। कोई कठिनाई भी सामने आने का योग है। दूसरों के काम आपके काम को प्रभावित कर सकते हैं। खान पान का ध्यान रखें। दोपहर बाद समय बदलेगा। आर्थिक पक्ष भी ठीक होगा। तुला, नए काम को लेकर आपके मन में उतार चढ़ाव विचारों का रह सकता है। आर्थिक चिंता भी मन को घेर सकती है। गृहस्थ में समय सामान्य रूप से बीतेगा। कोई अच्छा समाचार आ सकता है और कुछ क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। वृश्चिक,
बंधुओं, दोपहर से पहले का समय सामान्य है और दोपहर बाद का समय आज भाग्यशाली रहेगा। मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे, भविष्य को लेकर कुछ नए प्रश्न खड़े होंगे। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है, आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। धनो, कोई पारिवारिक चिंता मन को घेर सकती है, कोई जिम्मेवारी के कारण आपके मन में कोई नया विचार पैदा हो सकता है। कामकाजी सितारे ठीक है, किसी नए काम की इच्छा बनेगी और दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। मकर, कार्य क्षेत्र में आज ज्यादा दौड़ धूप रहेगी, नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा, लेकिन आर्थिक पक्ष ठीक है, गृहस्थ से सुख प्राप्त होगा। संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च भी हो सकता है। कुंभ, आज कोई विशेष काम बनने से आपका मनोबल बढ़ सकता है। कुछ कामों में इंतजार भी करना पड़ेगा, कुछ नए खर्च भी सामने आएंगे। से ठीक रहेगी और घर परिवार में सुख प्राप्त होगा। मीन, आमदन के लिए दिन सामान्य है, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, किसी का विशेष सहयोग मिलेगा, कोई पुरानी चिंता दूर होगी, यात्रा लाभकारी रहेगी, नया संपर्क भी बन सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।